आज हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी ये वाली फिगर बनी हुई है फर्स्ट पार्ट में, और हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आप देख रहे हैं कि इस फिगर में जो है एक्सटीरियर एंगल्स बना रखे हैं। इधर 125 दे रखा है, ये एक्सटीरियर एंगल x डिग्री है, और यहाँ जो है एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री है। हमें इस x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमने जब इसका इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर का, तो मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन क्या होता है, 360 डिग्री होता है। लास्ट वीडियो में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट किया था। तो हमारा जो है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, वो हमारा होता है 360 डिग्री। चाहे वो पॉलीगन की 3 साइड्स हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 5 हैं, कितनी भी साइड्स हैं, ठीक है। मिनिमम 3 साइड्स होती हैं और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं। तो इसमें कोई भी वो नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो पॉलीगन का, चाहे उसकी कितनी भी साइड हों, उनका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो आप यहाँ देखिए कि हमारे जो एक्सटीरियर एंगल हैं, ट्रायंगल है तो 3 ही एक्सटीरियर एंगल बने होंगे, साइड्स 3 हैं तो 3 ही आपके एक्सटीरियर एंगल हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे 125, 2 आपको दे रखे हैं, तीसरा आपने निकालना है। तो मैंने इधर लिख दिया 125 डिग्री, 125 डिग्री एंड प्लस x डिग्री, इन तीनों का सम आपका कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, 250 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से x डिग्री की आपकी वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 250, तो x डिग्री आपका कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में आपकी कैसी फिगर बनी हुई है, इसमें x यहाँ दे रखा है हमें, और हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए कि इसमें जो है 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स का पॉलीगन है हमारा ये, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें 5 ही हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। अब आप देखिए ये अगर 90 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 90 का होगा। तो यहाँ मैंने 90 लिख लिया है। अब अगर ये अगर 90 है, ये तो इसने शेप ही ऐसी बना रखी है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 होगा। तो 4 हमें पता है, 90 60 90 एंड 70, 5th हमें निकालना है। तो आप वही लाइन लिखेंगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ हम पांचों एंगल्स का सम लिखेंगे, 70 90 60 एंड 90 एंड प्लस x। इन पांचों एंगल्स का सम भी कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इन सारों को आप प्लस कर लेंगे तो वो आएगा आपका 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू आपकी आएगी 360 माइनस 310, तो x आपका कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ये इधर 310 प्लस का था, तो राइट साइड पे जब ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 360 डिग्री माइनस 310 आपका कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड्स कितनी हैं, 9 हैं, और हमें उसमें जो है, अब रेगुलर पॉलीगन है मींस उसकी सारी साइड्स बराबर हैं और सारे ही एंगल्स बराबर होंगे। तो इसीलिए उसने कहा है कि रेगुलर पॉलीगन है ये हमारी, और उसमें साइड्स हैं आपकी 9। अब अगर सारे एंगल, इंटीरियर एंगल सारे इक्वल होंगे तो इट मीन्स एक्सटीरियर एंगल भी आपके सारे इक्वल होंगे। तो इसका हमारा जो, आप देखिए अभी हमने किया था कि एक्सटीरियर एंगल्स
का सम कितना होता है, 360 होता है, चाहे पॉलीगन की साइड्स 3 हों, 4 हों, 5 हों या कितनी भी हों। ठीक है, अब अगर 9 साइड्स हमें दे रखी हैं तो उनका भी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा आपका, 360 डिग्री होगा। तो अब हमें एंगल निकालना है और हमें साइड्स दे रखी हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। एक एक्सटीरियर एंगल एक ही निकालना है, ईच का मतलब एक, और एक निकाल देंगे तो सारे निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन में साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए 360 डिग्री को यदि मैं नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरा एक्सटीरियर एंगल निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ हमारा n कितना है, 9 है, तो आप यहाँ लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 9। तो 360 डिग्री को हम किससे डिवाइड करेंगे, 9 से करेंगे। तो आप इसे काटिए, कितना आ गया आपका, 40 डिग्री आ गया। यही 40 डिग्री जो है वो आपका क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा। 9 साइड्स हैं तो 9 का ही आपका जो 9 जो एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे वो 40 डिग्री के ही बनेंगे। अब सेकंड पार्ट में भी हमें क्या करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ 15 साइड्स। अब की बार जो है साइड्स कितनी दे दी, 15 साइड्स दे दी, तो आपने यही फॉर्मूला लगाना है 360 डिग्री बाय n। तो आप यहाँ लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 15 और यहाँ 360 n की जगह कितना पुट कर देंगे हम, 15 पुट कर देंगे और इसको कट कर लेंगे 15 से। 15 2 ज़ा 30, 4 सॉरी आपका 6 बचेगा, 60 जो है वो 4 पे चला जाएगा, 15 4 ज़ा आपका 60 हो जाएगा। तो 24 डिग्री का आपका क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा उस पॉलीगन का जिसकी साइड्स कितनी हैं, 15 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, इसमें हमें जो है 1 एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। तो हम पहले एक्सटीरियर एंगल लिख लेंगे कि हमें जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना दे रखा है, 24 डिग्री दे रखा है, और हमें निकालना है कि इस रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब आप देखिए अगर हमें साइड्स निकाल रहे हैं तो हम एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर रहे हैं, और अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम साइड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इट मीन्स साइड्स और एक्सटीरियर एंगल जो हैं वो दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा 360 बनता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपको रेगुलर पॉलीगन की साइड्स निकालनी है तो आपने 360 को डिवाइड करना है एक्सटीरियर एंगल से, और अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो आपको 360 को डिवाइड करना है नंबर ऑफ साइड से। तो अब हमें यहाँ इसने क्या दे दिया है, 360 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे दी है 24 डिग्री। तो 360 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, डिग्री नहीं आएगा, साइड्स निकालनी है, 15 आ जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी आ जाएंगी, 15 आ जाएंगी। आप 4th क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमें कहा गया है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। इस बार आपको इंटीरियर एंगल दे दिया है 165 डिग्री। ठीक है, मान लो हम इंटीरियर एंगल की बात करें, मैंने एक फिगर बनाई ऐसे। ठीक है, यहाँ मेरा जो इंटीरियर एंगल है वो है 60 डिग्री,
तो मेरा एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे? अगर ये मेरा इंटीरियर है और ये मुझे एक्सटीरियर मुझे निकालना है, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए क्या चाहिए? एक्सटीरियर एंगल चाहिए, ठीक है। इंटीरियर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सटीरियर से निकालना इजी है। 360 को हम एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो इस क्वेश्चन में इसने इंटीरियर एंगल दे रखा है, इसको आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए। इस वाली फिगर पे आइए, ये वाली फिगर है हमारी, मैंने ट्रायंगल बनाया है। ट्रायंगल में मैंने इंटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री ले लिया है। तो एक्सटीरियर एंगल इसके साथ में जो लगता हुआ एक्सटीरियर एंगल है वो कितने का होगा? ये हमारा होगा 120, क्योंकि इन दोनों का जो हमारा सम होता है वो क्या होता है? 180 होता है। अब अगर मैं इसको 180 में से 60 को माइनस कर दूंगी तो मेरा 120 आ जाएगा। इट मीन्स मेरा एक्सटीरियर एंगल कितने का आ जाएगा? 120 डिग्री का आ जाएगा। सेम इस क्वेश्चन में करेंगे हम। इंटीरियर एंगल दे रखा है तो हम क्या करते हैं? एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए मुझे इसमें 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है? नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है रेगुलर पॉलीगन की। तो आप लिखिए नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? 360 बाय एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमने निकाल लिया है। तो देखिए 360 को हम किससे डिवाइड कर दें? 15 से डिवाइड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो वो पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री का है और इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का है, उसकी साइड्स कितनी होंगी? 24 होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, जिसमें वो हमसे पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। कह रहा है कि अगर एक्सटीरियर एंगल जो है वो 22 डिग्री का हो तो क्या रेगुलर पॉलीगन, ऐसी रेगुलर पॉलीगन हो सकती है जिसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो 22 डिग्री का हो। तो देखो हम पहले इसकी साइड्स निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सटीरियर एंगल इसने दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? साइड्स निकालेंगे। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, देखते हैं क्या वो साइड्स हमारे निकल पा रही हैं या नहीं। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, अभी हमने किया था कि अगर हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो और हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ये होता है, ठीक है, 360 बाय एक्सटीरियर एंगल। तो आप देखिए 360 को आपको डिवाइड करना है 22 से, लेकिन ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसको देखो मैं 2 से, दोनों को पहले 2 से काट के दिखा रही हूँ आपको। ये भी 2 से कट रहा है तो हमारा आएगा 180 और नीचे आपका आ जाएगा 11, ठीक है। अब 11 इज अ प्राइम नंबर। अब 11 की टेबल में आपका 180 नहीं आता है, ठीक है। इट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या बन गया? एक फ्रैक्शन बन गया। अब ये साइड्स तो नहीं हो सकती ना, हमारी जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो होल नंबर में आएंगी, या तो 3 होंगी, 4 होंगी, 5, इस तरह हमारी साइड्स होती हैं। क्या हमारी साइड इस तरह हो सकती हैं 180 बाई 11? नो। तो आप लिखेंगे, आपका आंसर क्या होगा? आप इसको यही लिख दें कि 180 बाई 11 इज नॉट अ होल नंबर। ये हमारा जो है क्या एक होल नंबर नहीं है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन with measure of each exterior angle 22 डिग्री। ये अगर आपका होल नंबर आ जाता, 3, 4 समथिंग कुछ भी आ जाता तो हमारी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल थी, अदरवाइज नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है
किसी भी पॉलीगन का मीन्स 22 डिग्री जो है, इस बार उसने कहा कि क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो आप देखिए इंटीरियर एंगल उसने दे दिया हमें 22 डिग्री, तो आपका एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितने का निकलेगा, इसको हम 180 में से माइनस कर देंगे 22 को, तो हमारा आ जाएगा 158 डिग्री। अब फिर हम जो है वही फॉर्मूला लगा के देखेंगे कि क्या हमारा होल नंबर आता है या नहीं आता है। तो आप देख लीजिए नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होगा आपका 360 बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 360 को हमने एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करना है। एक्सटीरियर एंगल इस बार आपका क्या है 158 है। अब आप देखिए ये पहले हम 2 से काट के देख लेते हैं, तो ये हमारा आएगा 180 और नीचे आपका आ जाएगा 79। ठीक है, 2 7 14 एंड 1 is 18 हो जाएगा, आपका 79 आ जाएगा। तो 79 भी जो है वो आपका एक प्राइम नंबर है। 180 को ये पूरा डिवाइड नहीं करेगा, ये भी यहाँ आपकी क्या बन गई, एक फ्रैक्शन में बन गया। तो आप ये लिख देंगे कि 180/79 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible to have a regular polygon with measure of each interior angle। अब की बार हम इंटीरियर एंगल कहा था उसने, पिछली बार हम एक्सटीरियर एंगल के लिए लिख रहे थे, तो इस बार आप इंटीरियर एंगल के लिए लिखेंगे कि एंगल चाहे इंटीरियर हो 22 का चाहे एक्सटीरियर हो, तो कोई भी हमारी रेगुलर पॉलीगन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। कह रहे हैं कि मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है वो कितना होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन के लिए। अब आप देखिए हमारा जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी सबसे जो कम साइड्स हैं वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं, क्योंकि 3 से कम साइड वाला तो हमारी कोई पॉलीगन बनती नहीं। 2 साइड्स की आपको पता है कि 2 साइड की कोई हमारी ऐसी क्लोज फिगर नहीं बन सकती। ठीक है, तो हमारी क्लोज फिगर नहीं बनेगी तो उसे हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे। तो हमारा जो रेगुलर पॉलीगन होगा वो मिनिमम उसकी कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स होंगी। और 3 साइड का जो रेगुलर पॉलीगन होता है, अगर ये रेगुलर पॉलीगन्स मीन्स 3 साइड्स इक्वल एंड 3 एंगल्स शुड आर इक्वल। अगर 3 साइड्स इक्वल हैं और 3 एंगल्स भी इक्वल हैं तो ये आपके कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे कि उसने यही पूछा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो आप लिखेंगे लीस्ट मेजर for interior angle of a polygon of a regular polygon of 3 sides। 3 sides भी हमने लिख दिया है। लीस्ट मेजर जो है, एक मिनट ये आपकी थोड़ी मिस्टेक हो गया था, लीस्ट मेजर फॉर इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना। अब क्वेश्चन बी पार्ट है जिसमें हमसे पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल। सबसे छोटा जो है इंटीरियर एंगल के लिए मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 60। लेकिन अगर हमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। अब आप देखिए यहाँ अगर मेरा इंटीरियर एंगल 60 का था तो मेरा एक्सटीरियर एंगल कितने का निकल जाएगा, 120 का। 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो 120 आपका आ जाएगा। तो यहाँ हमने बताया कि इंटीरियर एंगल का कम से कम मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या हो सकता है कि 120 - 60 = 120 डिग्री।
तो अगर एक्सटीरियर एंगल 120 से ज़्यादा है तो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकती, और अगर आपका इंटीरियर एंगल 60 से कम है तो वो भी आपकी रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकती। एक्सरसाइज 3.2 यहाँ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।